Hello student, I am gonna start a vocab series from today. I hope you will like it. तो बेटा आज से मैंने एक vocab सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ रूट वर्ड्स के साथ हम लोग सीखेंगे वर्ड्स, ताकि वो वर्ड्स हमें याद रहें और हमको उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मीन्स क्या होता है? डू यू नो? ईगोटिस्ट मीन्स होता है बोस्टफुल, घमंडी। ठीक है, क्या होता है? घमंडी। अब हम कैसे जानेंगे कि ईगोटिस्ट मीन्स घमंडी होता है? यहाँ पे देखो, ईगो हमारा रूट वर्ड है। ईगो क्या है? हमारा रूट वर्ड है। ईगो मीन्स क्या होता है? ईगो मीन्स होता है सेल्फ। इसमें देखो ईगोटिस्ट है, यहाँ टी है। टी मीन्स होता है, हम ऐसे ट्रिक लगा लें, टी मीन्स होता है टॉकेटिव, जो अपने बारे में ही हमेशा बात करता रहे, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहता रहे, उसको क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं, घमंडी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोइस्ट। ईगो मीन्स सेल्फ होता है, और इसमें क्या है? ईगोइस्ट कौन होता है? इसमें देखिए आई वर्ड है। आई से हम अपना ट्रिक लगा लेंगे कि जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता। आई मतलब मैं, जो हमेशा मैं के बारे में ही सोचता, मैं ही करता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ईगोइस्ट। इसकी हिंदी मीनिंग होती है क्या? स्वार्थी। क्या होती है? स्वार्थी। नेक्स्ट वर्ड हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगो मीन्स आप जानते हैं सेल्फ होता है, और सेंट्रिक मीन्स सेंटर मीन्स होता है जो अपने बारे में ही सोचता रहे, जिसको अपने से ही प्यार हो, इसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? आत्ममोही। क्या कहते हैं? आत्ममोही, जो स्वयं से ही प्रेम करता हो। फिर है ईगोमैनियक। ईगो मीन्स जानते हैं सेल्फ होता है। मैनियक मीन्स होता है, मैनिया एक रूट वर्ड है, मैनिया मीन्स होता है मैड। ठीक है, तो ईगोमैनियक मीन्स क्या हुआ? पागल, पागल या सनकी। ठीक है, देखते हैं बहुत सारे ईगोमैनियक लोग टहलते रहते हैं, रोड पे रहते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। ये तीनों वर्ड हमारी पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो अपनी बात किसी से कह ना पाए, इसको हिंदी में हम कहते हैं अंतर्मुखी। क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अंकुर जो है, अंकुर इंट्रोवर्ट है एंड आदर्श एक्सट्रोवर्ट है। और एक्सट्रोवर्ट की हिंदी क्या होती है? बहिर्मुखी, जो अपनी बात ओपनली कह ले। ठीक है, और एम्बिवर्ट क्या होता है? एम्बिवर्ट होता है उभयमुखी, जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी होती है। अब इन तीनों वर्ड को हम जानेंगे कैसे कि इनकी मीनिंग यही होती है। अब देखिए, इसमें इंट्रोवर्ट है तो इन मीन्स इन होता ही है ना, जो अंदर ही अपनी बात रखे रहे और बोले ना किसी से। ठीक है, अपनी बातें किसी के सामने कहे ना। और एक्सो मीन्स क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट है ना। एक्सट्रो मीन्स होता है आउट, मतलब जो आउट स्पोकन हो, अपनी बातें हर किसी से कह पाए, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एम्बिवर्ट क्या होता है? एम्बी मीन्स होता है बेटा बोथ, जिसके अंदर दोनों के गुण हो। ठीक है, तो एम्बिवर्ट मीन्स क्या हुआ? उभयमुखी, जिसके अंदर दोनों के गुण होते हैं, उसको हम उभयमुखी कहते हैं, एम्बिवर्ट कहते हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या हैं? इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं कि एम्बिवर्ट हैं? क्या हो भाई, बताओ? इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो कि एम्बिवर्ट हो? बताइए। एम्बिवर्ट हो? कहाँ एम्बिवर्ट रहते हो? अच्छा, एम्बिवर्ट हो अगर, तो ये बताओ इंट्रोवर्ट कहाँ रहते हो और एक्सट्रोवर्ट कहाँ रहते हो? कुछ बच्चे होते हैं ना, वो घर में एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। ठीक है, खूब चिल्लाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, खूब बातें जो है करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो एकदम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। ठीक है, किसी को अपना फ्रेंड भी नहीं बना पाते हैं। आई थिंक यू आर इंट्रोवर्ट एंड यू आर एक्सट्रोवर्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा मिसोगाइनिस्ट। अब यहाँ पे एक रूट वर्ड इसमें से है हमारा मिसो। ठीक है, मिसो मीन्स क्या होता है? हेट। क्या होता है? हेट। और गाइना मीन्स क्या होता है? गाइना मीन्स होता है लेडी, वीमेन। ठीक है, तो जो स्त्रियों से नफरत करता है, ठीक है, औरतों से जो नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं नारी द्वेषी।
नारी द्वेषी। ठीक है। नेक्स्ट है मिसआंथ्रोप। अब जैसे यहाँ पे बता ही दिया कि मिसो मीन्स हेट होता है और आंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन, मैनकाइंड। ठीक है। आंथ्रोप जो यहाँ का रूट वर्ड है आंथ्रोप, इसकी मीनिंग होती है ह्यूमन। ठीक है, मैनकाइंड। तो मिसआंथ्रोप मीन्स क्या हुआ? मानव दोषी, मानव द्वेषी। ठीक है। फिर है मिसोगेमिस्ट। यहाँ मिसो वर्ड तो हम जान ही गए कि मिसो मीन्स हेट होता है ना, तो जहाँ जहाँ मिसो वर्ड आएगा उसका मतलब हेट ही होता है। और यहाँ पे गेमिस्ट आया है तो यहाँ पे गेमा रूट वर्ड है। ठीक है। तो गेमा रूट वर्ड का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। मैरिज की हिंदी क्या होती है? मैरिज की हिंदी क्या होती है? शादी विवाह। ठीक है। तो मिसोगेमिस्ट मीन्स क्या होता है? जिसको शादी से नफरत हो। ठीक है, विवाह से नफरत हो। फिर एक वर्ड हमारा आल्ट्रुइस्ट। ऑल मीन्स होता है अदर। आल मीन्स क्या होता है? ए अल्टर शब्द से बना हुआ है। अल्टर मीन्स होता है दूसरा, और आल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। हु ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। ठीक है। फिर एस्थेटिक है। एस्थेटिक कौन होता है? जो अकेले रहना पसंद करता है, जो जंगल में रह करके क्या करता है? तपस्या करता है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? तपस्वी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि आंथ्रो मीन्स क्या होता है? मैनकाइंड होता है। आंथ्रो मीन्स मैनकाइंड होता है ना, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। ठीक है। लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव शास्त्र का अध्ययन। ठीक है। फिर है फिलांथ्रोपिस्ट। अब यहाँ पे था क्या? मिसआंथ्रोप था और यहाँ पे फिलांथ्रोपिस्ट था। मिसआंथ्रोपिस्ट भी हम कह सकते हैं। तो जो मिसआंथ्रोपिस्ट होता है वो मानव से घृणा करने वाला होता है, और जो फिलांथ्रोपिस्ट होता है वो क्या होता है? मानव से प्रेम करने वाला होता है, मानव प्रेमी होता है। ठीक है। मिसआंथ्रोपिस्ट जो है मानव द्वेषी होता है, और फिलांथ्रोपिस्ट क्या होता है? मानव प्रेमी होता है। तो यहाँ पे एक रूट वर्ड आता है फिलान। फिलान मीन्स होता है लव। तो जहां कहीं भी अगर फिलान से शब्द हमारे बने हैं, वर्ड बने हैं, तो उसका मतलब होता है लव। नेक्स्ट वर्ड है एक कुछ न्यू वर्ड है यहाँ पे देखिए। एक वर्ड है गोचे और गोचरी। सुना है आप लोगों ने कभी? गोचे एंड गोचरी। गोचे मीन्स होता है अगली, मतलब गंदा, भद्दा। और गोचरी मीन्स होता है इविल, बुरा। ठीक है। अशिष्टता भी इसको कह सकते हैं। सेंटेंस में अगर हम यूज करना चाहें इसको तो ऐसे कर सकते हैं, हिज गोचरी एट डिनर टेबल शॉक्ड एवरीवन। ठीक है। डिनर टेबल पे उसकी अशिष्टता ने, उसकी बदतमीजी ने सबको शॉक्ड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ जैसे रूट वर्ड यहाँ पे अल्टर है, एम्बी है और गैमा है। इनसे और बहुत सारे वर्ड बनते हैं, इनको हम देखेंगे। जैसे पहले अल्टर मीन्स होता है क्या? अदर। अदर होता है ना, लेकिन अल्टर से बहुत सारे शब्द बनते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसमें से हम वन बाय वन करके इसको देखेंगे कि किसकी मीनिंग क्या होती है और उसको समझेंगे। जैसे आल्ट्रुइज्म है। आल्ट्रुइज्म में जो है आल्ट्रुइस्ट का नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? परोपकार, आल्ट्रुइज्म। ठीक है। अल्टरनेट है। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? स्किप। जैसे कहते हैं ना कि हम एक दिन छोड़कर एक दिन एक काम करते हैं। एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, नाउ डेज आई एम टीचिंग एवरी अल्टरनेट डे। इस समय मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ा रही हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है? अदर चॉइस। क्या होता है? अदर चॉइस। ठीक है। अदर चॉइस का अगर हम सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? अल्टरनेटिव का विकल्प जिसको कहते हैं ना, अदर चॉइस है। जैसे तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन करते हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 अल्टरनेटिव रहते हैं,
होते हैं ना, उसमें से हमको एक चूज करना रहता है। अगर इसका हम एक सेंटेंस बनाए तो कैसे बनाएंगे? देयर आर मेनी वेजिटेरियन अल्टरनेटिव्स फॉर दोज हु डोंट ईट मीट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स क्या होता है? चेंज। जैसे टेलर के यहाँ कपड़े अल्टर करने के लिए जाते हैं ना, अगर लूज होता है तो टाइट करने के लिए जाता है ना। तो इसको हम अगर सेंटेंस में फॉर्म करें तो कैसे बनाएंगे? द टेलर मेक अ माइनर अल्टरेशन टू द स्लीव टू मेक इट फिट परफेक्टली। ठीक है, उसने स्लीव में थोड़ा सा माइनर चेंज किया ताकि ये अच्छे से फिट आ जाए। फिर अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है? अल्टरकेशन क्या होता है? अल्टरकेशन होता है झगड़ा, फाइट। ठीक है, अल्टरकेशन, फाइट। तो देयर इज अल्टरकेशन बिटवीन टू ब्रदर्स। ऐसे कर सकते हैं ना, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अल्टर ईगो क्या होता है? अल्टर मीन्स दूसरा होता है, ईगो मीन्स सेल्फ होता है ना। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? इसका एक अगर हिंदी में हम लिखें तो इसका मतलब होता है परम मित्र, लेकिन इसको हम समझेंगे क्योंकि ऐसे नहीं समझ आएगा। अल्टर ईगो होता है बेटा, जैसे कि कोई इंसान है और उसके अंदर एक अपनी ही एक दूसरी पर्सनालिटी है, वो दो तरह की जिंदगी जीता है। ठीक है, जैसे शक्तिमान देखते थे तो शक्तिमान जब सबकी मदद करनी रहती या कहीं जाता था, मतलब जो उसका दो रूप थे उसके, शक्तिमान और गंगाधर। तो जो गंगाधर था वो शक्तिमान का अल्टर ईगो था। ठीक है, गंगाधर इज अल्टर ईगो ऑफ शक्तिमान। ठीक है, क्योंकि वो एक साधारण पत्रकार था ना, और शक्तिमान क्या था? सुपरमैन था, सबकी हेल्प करता था, बहुत पावरफुल था। लेकिन वो दो रूपों में रहता था, तो कभी भी शक्तिमान और गंगाधर के दोनों रूप एक साथ नहीं आते थे, दोनों रूप एक ही इंसान में थे। तो गंगाधर जो था वो शक्तिमान का अल्टर ईगो था। फिर नेक्स्ट हमारा एम्बी रूट वर्ड है। एम्बी में जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि एम्बी मीन्स बोथ होता है ना। अब यहाँ पे एम्बी मीन्स बोथ और डेक्स्ट्रस मीन्स होता है स्किलफुल। डेक्स्ट्रस की इंग्लिश क्या होती है? स्किलफुल। तो एम्बी मीन्स बोथ और डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। तो इसका मतलब होता है जो दोनों हाथों से काम करता है। एम्बी डेक्स्ट्रस जो होता है वो दोनों हाथों से काम करता है अपने, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो दोनों हाथों से लिखने में एबल होते हैं। ठीक है, कैपेबल होते हैं। फिर है एम्बीविएंट। आप इस पर एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, माई फ्रेंड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। वो दोनों हाथों से काम कर लेता है, इसलिए उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीविएंट। एम्बीविएंट क्या होता है? इसको हिंदी में कह सकते हैं परिवेश, जो चारों तरफ से घेरे हुए हो, कंप्लीटली इन्वेलोप। इन्वेलोप। ठीक है, तो एम्बिएंट क्या क्या हो सकता है? एम्बिएंट लाइटिंग हो सकती है, एम्बिएंट म्यूजिक हो सकता है ना, और एम्बिएंट टेम्परेचर हो सकता है। तो इस पे अगर कोई सेंटेंस बनाए तो कैसे बनाएंगे? द एम्बिएंट म्यूजिक एंड लाइटिंग ऑफ द कैफे अट्रैक्ट एवरीवन। ठीक है, कैप्टिवेट एवरीवन। फिर एम्बिगुअस। एम्बिगुअस कौन होता है? जो दो तरह की बातें करता हो, जैसे कि बात करे और उसके दो मीनिंग निकलें। ठीक है, उसको कहते हैं एम्बिगुअस। जैसे कोई काम करना है तो वो बहुत कंफ्यूज है कि करूं कि ना करूं। ठीक है, जाऊं कि ना जाऊं, एम्बिगुअस है। ठीक है, उसके विचार जो हैं मिल नहीं रहे हैं, दो तरह की बात कर रहा है। वो कह रहा मैं जाऊंगा भी और नहीं भी जाऊंगा, करूंगा भी और नहीं भी करूंगा, दोनों तरह से बातें कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिगुअस। फिर है एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस क्या होता है? अपोजिट फीलिंग टुवार्ड्स अ पर्सन और थिंग। थिंग्स। एम्बिवैलेंस होता है जो किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज के प्रति दोहरी मानसिकता रखे। ठीक है, दो तरह से सोचे, किसी के बारे में हम अच्छा भी सोच रहे हैं और बुरा भी सोच रहे हैं, दो तरीके से सोचे। किसी चीज के बारे में हम अच्छा भी सोच रहे हैं और बुरा भी सोच रहे हैं, तो क्या होता है? एम्बिवैलेंस होता है।
फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा गैमा। गैमा मीन्स मैरिज होता है। तो गैमा से इतने सारे वर्ड बनते हैं, जैसे देखो मोनोगेमी। मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। तो मोनोगेमी मीन्स क्या हो जाएगा? एक विवाह, जो एक विवाह करता है, ठीक है, एक ही मैरिज करता है। फिर बाईगेमी है। बाई मीन्स होता है 2, जानते हो ना, बाई मीन्स 2 होता है, बाइनरी डिजिट होती हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। तो बाईगेमी मतलब जो 2 विवाह करता है, ठीक है, उसको बाईगेमी कहते हैं। पॉलीगेमी क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, जो कई विवाह करता है, बहु विवाह, जैसे पहले के राजा लोग करते थे, तो पॉलीगेमी होता है। फिर पॉलीएंड्री है। ये पॉलीगेमी जो होता है वो मेन करता है, ठीक है। पॉलीगेमी मेन जब कई विवाह करता है तो उसको पॉलीगेमी कहते हैं। और जब वीमेन कई विवाह करती हैं, आजकल तो वीमेन भी कई शादियां करने लगी हैं, है ना, तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। जब एक से ज़्यादा मेन से वो मैरिज करती हैं तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंड्री यहाँ पे हमारा रूट वर्ड है। एंड्री मीन्स होता है मेन। ओके, आई होप यू गॉट इट, समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉक्टर्स से रिलेटेड वर्ड्स डिस्कस करेंगे कि जितने टाइप्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके रूट वर्ड्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।